रावण, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रामायण का वो खलनायक याद आता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ भी हो जिसे माना जाता है कि खुद रावण ने लिखा था और वो हमें उसकी कहानी का एक बिल्कुल अलग ही पहलू दिखाता है। आज हम गोता लगाने वाले हैं रावण संहिता की दुनिया में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही इंसान को 10 सिरों वाले राक्षस राजा और दूसरी तरफ एक महाज्ञानी विद्वान, इन दो रूपों में कैसे देखा जा सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है, रावण सिर्फ एक खलनायक था या फिर एक महान ऋषि भी? चलिए जो कहानी हम सब ने सुनी है उस पर थोड़ा सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए, रावण संहिता के हिसाब से वो सिर्फ एक राजा नहीं था, उसे परम विद्वान कहा गया है, चारों वेदों का ज्ञाता और एक ऐसा महान योद्धा जिसने तीनों लोकों पर विजय हासिल की थी। मतलब एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत। और रावण की इसी दूसरी विद्वान वाली छवि का जो सोर्स है वो है रावण संहिता। ये वही प्राचीन ग्रंथ है जो हमें रावण के ज्ञान, उसकी आध्यात्मिक यात्रा, उसका एक ऐसा साइड दिखाता है जो अक्सर कहानियों में कहीं खो जाता है। तो आखिर इस रावण संहिता के अंदर है क्या? चलिए इसके स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को समझते हैं। ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, ये 5 खास हिस्सों मतलब कि 5 खंडों में बटा हुआ है और हर एक खंड रावण की काबिलियत के एक अलग पहलू पर रोशनी डालता है। ये संहिता 5 खंडों में बटी है। पहला है रावण चरित, जिसमें रावण की पूरी जिंदगी की कहानी है। फिर आता है शिव उपासना, जो पूरी तरह से शिव की भक्ति पर है। तीसरा खंड ये थोड़ा रहस्यमयी है, तंत्र मंत्र साधना के बारे में। चौथा है औषध ज्ञान यानी मेडिसिन की नॉलेज। और आखिर में 5वां ज्योतिष योग पर। ये पांचों खंड मिलकर रावण की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमने शायद ही कभी देखी हो। तो चलिए अब इस संहिता के कुछ सीक्रेट्स में, इसके गुप्त ज्ञान में और गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं रावण की भक्ति से। जैसा मैंने बताया, संहिता का जो दूसरा खंड है वो पूरी तरह से भगवान शिव की उपासना को डेडिकेटेड है। इसमें हमें प्रार्थना और भक्ति की वो विधियां मिलती हैं, वो तरीके मिलते हैं जिनका पालन खुद रावण करता था। इस ग्रंथ में ना ऐसे कई श्लोक और स्तोत्र हैं जो शिव के दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। और ये श्लोक इतने पावरफुल हैं, इनकी भाषा इतने खूबसूरत है कि इन्हें पढ़ते हुए मन में एक भव्य, एक जीता जागता चित्र बन जाता है जो ध्यान लगाने में मदद करता है। जैसे कि ये श्लोक देखिए, उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। आप देख रहे हैं, इस तरह के